जेसीसी पीजीटी 2023 के सभी छात्रों के लिए है और आप कोर्ट में पिटीशनर है तो भी देखिए, कोर्ट में पिटीशनर नहीं है तो भी देखिए, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। पहले ये समझिए कि बहुत लोग जो हैं एक केस में जुड़े हुए हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि केस का नेक्स्ट हियरिंग 29 जुलाई 2026 को है। नेक्स्ट हियरिंग जो होने वाला है सभी केसेस का, जो भी पीजीटी 2023 के सभी केस हैं जो कोर्ट में है, उस सभी का 29 जुलाई 2026 को है। पीजीटी को मामले को लेकर के जिस तरह से मेरे पास फुली कैंडिडेट हैं, लगभग 99% कैंडिडेट मेरे पास है, कुछ एक दो केस इधर उधर होगा, तो उसको लेकर के समझिए। साथ में ये भी समझिएगा, आपको ये भी मामला पता है BC2 का केस का जो जजमेंट हुआ है उसको लेके भी है। पहले BC2 का ही आप मामला को समझ लीजिए। BC2 का जजमेंट हुआ, जजमेंट होने के बाद कल एक दो दिन पहले, जैसे आज जब हम वीडियो बना रहे हैं आपका BC2 को भी ध्यान दे दिए, 2 जून 2026 है। 1 जून 2026 को जो है इंसिडेंट हुआ कि जो BC2 के कैंडिडेट है ऑलरेडी उनका जजमेंट हो गया, कुछ अलग ग्रुप में थे, उसको लेकर के वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों को मुझे कॉल किए कि जो नॉन पिटिशनर है वो आवेदन दे सकते हैं, आप बोल रहे हैं वीडियो में कि नहीं दे सकते हैं, वो क्या मामला है। तो आप समझिएगा कि अगर आपका आवेदन देना है तो दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि BC2 का अगर आप कैंडिडेट हैं, बेस्ट ऑप्शन है कि आप जजमेंट ला करके दे लीजिए। जब आपके पास कोर्ट का आदेश होगा, नियुक्ति का सीधा चांस मिलेगा आपको। अगर आपको हम एक आइडिया बताएं कि आप ऐसा करना ज़्यादा सही है, अब आपको मान लीजिए कि करना चाहते हैं कि डायरेक्ट आवेदन देना चाहते हैं, दे दीजिए। अगर उसमें कुछ होना होगा तो ज़रूर होगा ना, क्योंकि उसमें जो है बहुत लोग कहना था कि जो है जजमेंट में लिखा हुआ इस बारे में बात, तो आप दीजिए। देने से ये होगा कि देखिए आपका वैल्यू वहाँ पे तभी बढ़ता है जब आप पिटिशनर होते हैं। ये चीज़ है, आप पिटिशनर बन के में भी बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। आपके मान लीजिए कि आपको जान पहचान है, हाई कोर्ट में जान पहचान है, कुछ है, आप वहाँ डायरेक्ट केस कर लीजिए, जजमेंट ले आइए। आपको कुछ नहीं पता चलता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, अब मुझे संपर्क कीजिए। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड दीजिए हमको, स्कोर कार्ड है तो दे सकते हैं ना, और बाकी डिटेल आपको बहुत कम पैसा में 7,300 रुपया लगता है, उतना में आपको हम 15 से 20 दिन में आपका जजमेंट ला देंगे। जजमेंट के साथ जाके आवेदन जमा कर दीजिए, आप नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाइएगा। मेरा यही कहना था। अगर डायरेक्ट आवेदन देते हैं तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको हाथ से निकल सकता है। एक चीज़ और इस मामले में आ रहा था कि बहुत सारे BC2 कैंडिडेट थे और UR लिख दिए हैं, अनरिजर्व लिख दिए फॉर्म भरते समय। तो मेरा मत ये है कि अगर आप अनरिजर्व फॉर्म भरते समय लिख देते हैं तो आप अनरिजर्व में ही काउंट होइएगा, BC2 नहीं जा सकते। बाकी अगर आपको इस मामले में लड़के कोर्ट से लेना है कि भाई अंकल इस वजह से हम BC2 भरना के थे लेकिन अनरिजर्व लिखे, तो आप कोर्ट से ले सकते हैं। उस मामले को लेकर के भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग कॉल किए इस बारे को लेकर के कि भाई BC2 में हम थे, अनरिजर्व लिख दिए क्योंकि सीट नहीं था, तो अब हमारा BC2 कैसे होगा। तो बोले कि अब वहाँ से ऑर्डर लेना होगा, बस इतना ही फ़र्क है। अब कोर्ट से जाकर ऑर्डर ले सकते हैं कि भाई जो BC2 थे, अनरिजर्व लिख दिए हैं, उनको BC2 ट्रीट किया जा सकता है। या बस इतना ही हम कह सकते हैं कि इस मामले में इतना हो सकता है। बाकी सभी BC2 के अभ्यर्थी जितने भी हैं, आप यकीनन बताते हैं कि हम जो है जजमेंट के बाद 2-3 केस फाइल किए हैं, जिसका हम आपको जजमेंट, बस वेट कीजिए 10 दिन में आपको जजमेंट मेरा आ जाएगा उन लोगों का। तो उन लोगों को भी आवेदन जमा कर सकते हैं, जो इसका जजमेंट आ गया आवेदन जमा कर सकते हैं। लेकिन एक बात और देखिए, BC2 के लेकर के भी मेरा जो है कुछ देखिए कि हम इस बारे में जब स्टेप्स लिए तो कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो होगा ही, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कराए हैं उनको तो थोड़े पैसे में जिसका जजमेंट मिल जाएगा उसको दर्द होगा ही, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अब मेन मैटर अब ये समझिए कि नेक्स्ट हियरिंग जो है 29 जुलाई 2026 को नेक्स्ट हियरिंग डेट है पीजीटी 2023 का। इस तरह से हियरिंग होते रहेगा और यकीन बताते हैं कि एक न एक दिन केस हम ज़रूर जीतेंगे। सभी लोग जो BC2 में का तलक से जजमेंट आ ही गया, बाकी भी कैंडिडेट जो कोर्ट में पिटिशनर है
उनको बताना चाहते हैं कि एक न एक दिन केस ज़रूर जीतेंगे, याद रखिएगा। और नियुक्ति होगा, क्योंकि गड़बड़ी जिस तरह से केस में किया गया है, जिस तरह से एग्ज़ाम में किया गया है, वो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है चैनल पे बने रहिए, बाकी अपडेट आपको देंगे हम ना। और सभी लोग जो पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी हैं, कोर्ट केस में जुड़ना चाहते हैं, पिटीशन बनना चाहते हैं, ज़रूर बनिए, यकीनन बनिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा है, फ़ोन नंबर, आप मुझे कॉल कीजिए, आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। उन्हीं लोग केस के साथ जोड़ देंगे जो पहले से केस चल रहा है। यही चीज़ है। और बाकी जो है 29 जुलाई 2026 को हियरिंग है ही है, उसको हम लोग काम कर रहे हैं, उस पे पूरा डेटा इकट्ठा करके बाकी हम लोग काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग, एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग, 1-2 लोग देखते हैं, कोई है दुमका साइड के, बहुत एक्सपर्ट बनते हैं अपने आप को, यकीन बताते हैं वो एक्सपर्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है। तो कुछ लोग अगर मान लेते हैं कि कोई एक्सपर्ट बन रहा है या कुछ कहना चाहता है, ये सब बेकार वाली बात है। एक्सपर्ट तो तब होते जब आप करते न। और बहुत लोग जो है देखें कि पीजीटी को लेकर के बहुत लोग BC2 को आवेदन जमा करने आए थे 1 जून 2026 को। एक जो है हम एक कंप्लेंट भी दर्ज कर रहे हैं कि नामकुम थाना में कम से कम 25-30 जन के खिलाफ मैंने FIR दर्ज किया है। 25-30 जन के लिए FIR दर्ज कर रहे हैं हम, जिन्होंने मुझे मतलब ब्लेम किया और इस तरह से उन्होंने कहने की कोशिश की, आपको कोई प्रॉब्लम है आप रखिए बात, मेरा हम तो किसी भी कीमत पर सही बात होगा चैनल पे रखेंगे ही रखेंगे। अगर सही होगा तो उसे चैनल पे रखा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना सफाई दे ले सकता है, लेकिन सही बात होगा तो ज़रूर देंगे। अब BC2 के अभ्यर्थी थे उन लोग, मेरा ऐसा नहीं है, BC2 के हम खुद भी BC2 के कुछ पिटिशंस का जो है वो जजमेंट आया, जो मेरे जान पहचान या हम जिसको BC2 में जिनको जुड़ना चाहते थे, हमसे तो कोई पर्सनल मेरा वो नहीं है। मान लीजिए कोई कांटेक्ट किया हमसे, बोले कि BC2 केस में हमको जुड़ना है, उनको BC2 केस में पहुंचवा दिए, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ है। और BC2 का अभी 1-2 केस मेरा लिस्ट में लगा हुआ है, उनका जजमेंट भी आ जाएगा, और उनको हम आपको लाइव दिखा देंगे JSC ऑफिस के पास से कि उन लोग का हम आवेदन जमा कर रहे हैं और BC2 के अभ्यर्थी हैं, और उनका जजमेंट आया, लिस्ट में लगेगा, सेम जजमेंट आएगा। अगर कोई कोर्ट का प्रोसीड्यूर नहीं जानता, जानकारी नहीं है, तो उसकी अपनी कमी है, लेकिन हम तो ज़रूर करेंगे और FIR भी दर्ज करेंगे उन 25-30 लोगों के खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है। आप समझिएगा कि हम 1 जून 2026 का आवेदन जमा कराने गए थे अपने पिटिशनर लोगों का, जो मेरे द्वारा केस में पिटिशनर थे, जजमेंट आ गया, तो उनका हम सही तरीके से इसलिए करते हैं ताकि उनको कोई भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे थ्रू कोई है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए कि दूसरा ग्रुप से केस फाइल करता है, लड़ता है, जीतता है, क्या करता है, उससे तो मेरा कोई मतलब कभी रहा ही नहीं, क्योंकि और दूसरा बात है कि कुछ ज़्यादा फेमस हो गए हैं हम, तो मुझे तो सब लोग जानता है बाई फेस न। तो कुछ लोग आता है बोलता है मोहसिन है आप देखिए BC2 वाला का कि जो है वीडियो मत बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए। एक आदमी तो थोड़ा रंग में भी था, जैसे उसके पास बहुत पावर था, रंग था न, वो भी दिख जाता, वो भी हिसाब लग जाता, उसका भी निकल जाएगा डेटा मेरे पास न। एक तो बहुत ज़्यादा रंगबाजी करना शुरू कर दिया वहाँ पे, तो जो है उसका रंगबारी निकाल देते हैं हम। ठंडा होता है, गर्म जो होता है ना, उसको ठंडा भी होता है। ये भी समझना चाहिए कि रंग लड़ने का जो है, आप ही को सिर्फ लड़ने नहीं आता, लड़ने तो हम तो लड़ ही रहे हैं ना। आपको नहीं पता होगा तो कितना दिन से लड़ रहे हैं। ये नहीं कि 25-30 जन के साथ आइए, अगर लड़ना है जैसे भी तो आइएगा, इंतज़ार करेंगे हम। और बाकी लोग केस हम फाइल कर रहे हैं उन 25-30 लोगों के खिलाफ, और पूरा डिटेल है मेरे पास। BC2 में आवेदन जमा करने आए हैं तो आपका पूरा केस नंबर में पूरा डिटेल होगा, हम डिटेल के साथ आवेदन केस करेंगे। और उस एक लड़का के ऊपर केस ज़रूर करेंगे जो वहाँ पे नौटंकी किया है। हम नहीं छोड़ते हैं, कानून के हिसाब से आप गलत करेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, ये बात कन्फर्म मान करके हम नहीं छोड़ेंगे। कानून के हिसाब से आपको हम जो है पनिश करेंगे।
केस करेंगे आपके ऊपर, ही बात कंफर्म मान के रखिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी न्याय कोर्ट से ले लेंगे, थाना में केस करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा वर्ग नहीं होगा, कोर्ट में करेंगे कि कि हम केस फाइल किए हैं, मेरा जांच नहीं हो रहा है, और आपको सबक सिखा देंगे, गर्मी ना ठंडा कर देंगे सब 2 मिनट में। अभी जानकारी नहीं है मेरे बारे में किसी को, तो वो जानकारी हो जाएगा। तो देखते हैं कि 25-30 जन आ जाता है और बोलता है, तो ये भी भाई कि कोई भी पिटीशनर मेरे साथ आता है, जैसे BC2 का भी केस का जजमेंट आएगा मेरा, कोई किसी को जानते नहीं है, कोई कहा तो हम भेज दिए कि BC2 में जाना है तो वहाँ कर रही है। एक लोग तो वहीं भी मिला जो BC2 का पहले से मेरे हम लोग के साथ में था, BC2 में चला गया। तो वैसे लोग जाते हैं। तो और BC2 में वैसे कैंडिडेट जो मान लीजिए कि BC2 के थे और उनको जानकारी नहीं हो पाया, वो केस में नहीं जुड़ पाए, उनको इतना अवेयरनेस नहीं था, तो क्या वो अभी नहीं न्याय ले सकते हैं? एकदम यकीनन ले सकते हैं, और आपको लेना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग लेना चाहिए। आप ले सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए, और आपको ज़रूर से ज़रूर नियुक्ति में चांस मिलना चाहिए। बाकी आपका अपना सोच, आप जो है बताइएगा, जो है आप ले सकते हैं अपने कोर्ट केस में, अपने भी जा सकते हैं। याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं आप मेरे थ्रू जाए, आप इससे अगर नहीं कहीं मिलता तो आप मेरे थ्रू आइए ना, हम आपको जजमेंट दिलाते हैं 15 से 20 दिन में। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको मिलेगा इस चैनल पे।